हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस अजीत। आइए इस वीडियो में देखते हैं बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस। ठीक, जिसको हम एक्सपेंड करते हैं तो टर्म आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? ठीक है, अगर वन बाय वन सारे वर्ड्स को हम सेग्रीगेट करें, जैसे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वन बाय वन इसको हम सेग्रीगेट किए हैं और वन बाय वन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि डेटा क्या होता है, बेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डेटा। आप डेटा को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेटा इज ए वर्ड वी हियर एवरीवेयर नाउअडेज। आज के डेज में हम लोग डेटा हर जगह सुन रहे हैं, सारी चीजें डेटा है। ठीक है, इन जनरल डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ facts, information and statistics, and this can be in various forms such as number, text, sound, images, any other format. डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा राम। ठीक है, इसको कुछ लोग राम पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप मेमोरी के टर्म में देखें, मेमोरी के टर्म में, तो इसको हम लोग रैम भी पढ़ते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देता हूं कि डेटा को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डेटा इज रॉ फैक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट, जिसका कोई भी मीनिंग ना हो, कोई भी मीनिंग ना हो। एवरीथिंग इज डेटा। ठीक है, एवरीथिंग इज डेटा मतलब नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड्स, इमेजेस और एनी अदर फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया, तो 19 क्या है? डेटा। ठीक है, इसका आप सीधा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मैंने वुड लिख दिया, वुड इज द डेटा। आयरन लिख दिया, आयरन इज द डेटा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा है, तो राम इज द डेटा। रैम लिखा है, रैम इज द डेटा मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब जिसका कोई भी मीनिंग न निकलता हो, सब सारी चीजें क्या है? डेटा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, एंड दिस कैन बी इन वेरियस फॉर्म सच ए नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस और एनी अदर फॉर्मेट। डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, लॉर्ड, ये क्या है? डेटा। राम, ये क्या है? डेटा। ठीक है, ये दो अलग अलग डेटा है। ठीक है, जैसे मैंने एक लिख लिया सुमित, डेटा, इज डेटा, डेटा, गुड डेटा। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है? डेटा है। अगर सिंगल देखा जाए जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकला, इज, ए, गुड, बॉय, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये सिंगल एंटिटी डेटा है। सुमित कुछ भी हो सकता है, सुमित किसी का नाम भी हो सकता है, किसी कॉम्प्लेक्स का भी नाम हो सकता है, किसी गली का भी नाम हो सकता है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट का भी नाम देख सकते हैं, किसी बुक का भी नाम हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये पढ़ने के बाद तरह तरह के क्या करते हैं कि परसेप्शंस माइंड्स में क्रिएट हो रहे हैं। इन सब सारी चीजों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक, ठीक है, जैसे डेटा मैंने बताया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट और फिगर। उसी तरीके से आइए इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है।
information is a data that has been processed, organized, structured in a way that makes it meaningful, valuable and useful. It is a data that has been given context, relevance and the purpose. It gives knowledge, understanding and insight that can be used for decision making, problem solving, communication and the various other purpose. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा. कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा is called information. is called information. मतलब कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा. जैसे मैंने इसके पहले एक सेंटेंस लिखा था, जैसे मैं लिख दूं राम इज ए गुड बॉय, तो यहां पे देखिए क्या है, ये एक मीनिंग दे रहा है. उसी डेटा को प्रोसेस्ड कर दिया गया है कि राम क्या है, एक अच्छा लड़का है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे दो वर्ड लिखा था डेटा वाले में, लॉर्ड और राम. ठीक है, तो अगर लॉर्ड और राम एक साथ लिख दें तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? भगवान राम की बात हो रही है. अगर कैपिटल में लिख दिया जाए रैम मेमोरी, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेमोरी की. मतलब प्रोसेस्ड डेटा. प्रोसेस्ड डेटा, अगर कोई भी डेटा है जो रॉ फैक्ट है, मतलब जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, अगर दो चार वर्ड्स, दो चार एंटिटीज को ऐड करके कोई सेंटेंस हो रहा है जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया था वुड का. वुड डेटा है, अगर इसी वुड से बन जाए ये वुडन चेयर, वुडन चेयर, तो वुडन चेयर इज द इंफॉर्मेशन कि जो चेयर है वो किसकी है? लकड़ी की है. आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था डेटा और इंफॉर्मेशन. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है. तो डेटा मैं फिर बता रहा हूँ कि रॉ फैक्ट होता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा है, प्रोसेस डेटा होता है. ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग निकले. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेटाबेस. ठीक है, यही हमें पढ़ना है. डेटा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया. अब आते हैं डेटाबेस. डेटाबेस होता क्या है? ये एक वर्ड है डेटाबेस, और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जैसे डेटाबेस. डेटाबेस का मतलब होता है, ये बेस जो है ना, यहाँ पे बात हो रही है स्टोरेज की. क्या बात हो रही है? स्टोरेज की, मेमोरी की, कि आप डेटा को कहाँ पे स्टोर करके रखते हो. ठीक है, तो डेटा हम जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा बेस. यहाँ पे बात हो रही है कि डेटा हम किस में रखेंगे? कंप्यूटर में. तो डेटा आपका स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में. तो किसी भी डेटा को सिस्टमैटिक वे में, सिक्वेंशियल मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा बेस. ठीक है, और डेटाबेस में वर्ड आता है मैनेजमेंट. उसी डेटा को क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना. ठीक है, अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशंस अगर हम डेटा में कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर मैनेजिंग द डेटा. यू आर मैनेजिंग द डेटा. वही एक सिस्टम होता है. ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना, डिलीट करना, रिट्राइव करना, मॉडिफाई करना, उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं. जैसे देखिए, एसक्यूएल डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है. माई एसक्यूएल सर्वर मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज यूज होता है. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, इम्प्रोडा, ओरेकल आरडीबीएस, आईबीएम इन्फॉर्मिक्स, एलटी बेस, अमेजन रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, मोंगो डीबी, एटलस, ईटीसी.
ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में नाउ डेज यूज होते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। एक मैं छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि पहले भी डेटा मैनेज होता था मैनुअल फॉर्म में। मैनुअल फॉर्म में जैसे आज से क्या करते हैं कि अगर 20 साल पहले जाएं जहाँ पे मोबाइल फोन्स कम थी, मोबाइल फोन्स यूज़ नहीं होते थे, तो उस केस में भी जो कॉन्टैक्ट्स थे उसको सेव करने के लिए एक डायरी आती थी। उस डायरी पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z लिखा रहता था। आपके ग्रैंडफादर, उससे भी पुराने लोग पहले के कॉन्टैक्ट नंबर्स उस डायरी में सेव करते थे, मतलब डेटा वहाँ पे भी सेव होता था। लेकिन फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, मैनुअल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, लैगनेस कहाँ पे थी कि अगर एक बार डायरी मिस हो गई तो उस केस में आपका सारा डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। वहाँ से रिकवरी और बैकअप का कोई भी ऑप्शन नहीं था, ना आप बैकअप ले सकते थे ना आप उसे रिकवर कर सकते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे डेटाबेस में आती थी, ठीक है, जो हम मैनुअली बोल रहे हैं। बट नाउ डेज क्या होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ गया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में अगर एक बार भी मिस्टेक्स हो गया तो उस केस में उस मिस्टेक्स को आप सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉपी में कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी में कुछ भी लिखने के बाद अगर कुछ मिस्टेक्स हो गया तो यू हैव ऑप्शन, यू आप क्या करेंगे, उसे कट करेंगे या फ्लूइड यूज़ करेंगे, करेक्शन पेन यूज़ करेंगे हटाने के। लेकिन वही कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी मिस्टेक्स होता है तो वहाँ पे बैक स्पेस का ऑप्शन होता है, डिलीट का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट करके उसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। बहुत लोग को ये पता ही नहीं होता है कि डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है। बस उनको पता लगता है कि आर लिखा गया है तो उस केस में आर का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो वन बाय वन हम समझेंगे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डीबीएमएस स्टोर डेटा एज ए फाइल, डीबीएमएस स्टोर डेटा एज ए फाइल, जैसे वर्ड एक्सेल की फाइल्स होती है उस तरीके से हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे बात हो रही है इस टेबल की, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। डेटा एलिमेंट्स नीड टू एक्सेस इंडिविजुअली। फाइल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी फाइल है, ये फाइल है, ठीक है, ये कोई फाइल है। इस फाइल से अगर हमें डेटा रिट्राइव करना है तो एक बार में एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता है और एक बार में सिर्फ एक ही डेटा मिल सकता है, ठीक है। जिस चैप्टर्स पे आप जाएंगे, जिस टॉपिक पे जाएंगे वही टॉपिक ही आपको मिलेगा। जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर आपको पेज नंबर 384 पे जाना है तो 384 पे जाने के लिए आपको सारे पेजेस को गो थ्रू करने पड़ेंगे, फिर आप उस पेज पे जाओगे और इंडिविजुअली सिर्फ वही डेटा मिलेगा, मल्टीपल डेटाज आपको नहीं मिलेंगे। बट इन केस ऑफ आरडीबीएमएस मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे आप बहुत सारे डेटास को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। आरडीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ पे दिया है आरडीबीएमएस सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जैसे देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे स्टेट बैंक का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस मुंबई में, लेकिन उसके ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया है, ठीक है। अगर आप यूपी से पैसा जमा कर रहे हैं किसी छोटे से ब्रांच से तो रिफ्लेक्ट करेगा ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। अगर आप तमिलनाडु में चले गए वाराणसी से पैसा जमा करके तो तमिलनाडु से भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, उसके डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहीं पे भी जमा करिए, डेटा एक जगह पे जाके स्टोर होगा और कहीं से भी आप रिट्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे सिंगल यूजर की बात हो रही है, सिर्फ एक ही यूजर इसको यूज करेगा, वही रिट्राइव करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट होता है इट आइडियल्स विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा, इट आइडियल्स विथ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि छोटे छोटे जितने भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, स्कूल्स हैं, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और इट डील्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट डील्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है एमएनसीज कंपनी की, स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, यूनियन बैंक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी एमएनसीज कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक का एग्जांपल ले सकते हैं कि फेसबुक में डेटा आप कहीं पे भी अगर आप स्टोर करते हैं तो कहीं पे भी आप
यूजर आईडी पासवर्ड पता है तो वहाँ से लॉगिन करके आप अपने फोटोज़ को निकाल सकते हैं, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा रिडंडेंसी इज कॉमन इन दिस मॉडल। मैं ये एक वर्ड आ रहा है डेटा रिडंडेंसी, एक कॉमन सा वर्ड है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि फाइल सिस्टम में आप अजीत नाम के 3-4 स्टूडेंट्स को, कोई भी एम्प्लॉई को, किसी भी कैंडिडेट को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और उस केस में प्रॉब्लम आएगा जब आप, हो गया ना, जैसे एक क्लास में अभिषेक नाम के 3-4 बच्चे हैं, बाहर से कोई प्यून आया, कॉल किया कि अभिषेक आपको मैडम बुला रही हैं या प्रिंसिपल बुला रही हैं, तो उस केस में होता क्या है, जो तीनों चारों अभिषेक होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैडम हमें बुलाई, या टीचर भी अंदर जो रहता है कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको भेजूँ। तो उस केस में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी, जो अटेंडेंस रजिस्टर क्रिएट होता है, तो उस केस में लगाया जाता है ना क्या, अजीत फर्स्ट, अजीत 2, अजीत 3। तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम है डेटा रिडंडेंसी की डीबीएमएस में। लेकिन इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर, ये तो मैंने बता दिया। इट एग्जिस्ट मल्टीपल लेवल डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा सिक्योरिटी भी होती है। तो डेटा रिडंडेंसी ध्यान दीजिएगा, ये आपका डीबीएमएस में ही होता है, आरडीबीएमएस में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डेटा इन ए डीबीएमएस इज सब्जेक्ट टू लो सिक्योरिटी लेवल विद द रिगार्ड्स टू डेटा मैनिपुलेशन। इसकी सिक्योरिटी लेवल एकदम हाई है, मल्टी लेवल है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया, तो जितने भी एसबीआई के ब्रांच हैं, ब्रांच में जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब अलग अलग अपनी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। यूज़र आईडी पासवर्ड लगा सकते हैं, मल्टीपल लेवल सिक्योरिटी होती है, कोई यूज़र उसको जल्दी क्रैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ लो सिक्योरिटी होती है और कोई भी उसको क्रैक कर सकता है ईजिली। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, विंडो रजिस्ट्री, फॉक्स प्रो, डीबीएमएस, थर्ड प्लस, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का देखिए नाम मैंने लिखा है, एमएस एक्सेल फ्लैट फाइल डेटाबेस है, ये ध्यान दीजिएगा, फ्लैट फाइल है। ये डेटाबेस तो है लेकिन वो कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल डेटाबेस है, सिंपली जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो ये पहले यूज हुआ करते थे, पहले के जितने भी लैंग्वेजेस थे उसमें यूज हुआ करते थे डीबीएमएस, बट नाउ डेज डेटाबेस एकदम सिक्योर हो गया है और डेटाज बहुत बल्क में स्टोर हो रहे हैं, मल्टीपल्स डेटाज स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, माई एसक्यूएल, ये देखिए एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एसक्यूएल सर्वर नाउ डे सबसे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, इसमें भी हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं रिलेशनल डेटाबेस का बता रहा हूँ, रिलेशनल मतलब इट क्रिएट्स द रिलेशन। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर कोई यूजर आईडी ले लिया, एंजल, प्रिया, सुप्रिया, डैशिंग गर्ल, कुछ भी ले लिया, तो उस केस में अगर यूजर आईडी पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में, तो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है दिस यूजर आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो वो एग्जांपल है आरडीबीएमएस का। लेकिन डीबीएमएस में क्या है, सेम यूजर आईडी से 2-4 बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बेटा इस बेसिक्स में लास्ट टॉपिक, ये बेसिक्स है डीबीएमएस का, ठीक है। वेयर इज डीबीएमएस बीइंग यूज्ड, एयरलाइंस में यूज होता है रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, कॉल के लिए, कस्टमर डिटेल्स, नेटवर्क यूजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में यूज होता है रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, ग्रेडिंग के लिए, सेल्स में यूज होता है प्रोडक्ट परचेज कस्टमर्स के लिए, बैंकिंग में यूज होता है ट्रांजेक्शन्स में, रेलवेज में रिजर्वेशन शेड्यूल्स, होटल्स में यूज होता है रूम बुकिंग के लिए, चेक इन चेकआउट के लिए। तो डेटाबेस एवरीवेयर यूज होता है, सब जगह पे यूज होता है। ये तो छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी देख लीजिए, सब जगह डेटाबेस यूज होता है। आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, डेटाबेस का यूज है। आप फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज है। आप कमेंट कर रहे हैं, डेटाबेस का यूज है। मतलब कि ईच एंड एवरीवेयर इफ यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम, इफ यू सेव द डेटा, देयर इज द यूज ऑफ डेटाबेस। तो ये डेटाबेस बेसिक्स था। अगर इसके बाद में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।